नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। विश्व भर में आज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जा रहा है। कारण सीधा सा है कि एथलेटिक्स से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाए। लेकिन आज क्योंकि पूरे विश्व भर में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और हमारे देश में भी बहुत सारे आयोजन होंगे, इसी के साथ जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे आयोजन होंगे। लेकिन आखिर क्यों जरूरत पड़ी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाने की? क्या क्या कार्यक्रम होते हैं और क्या किया जाता है इन दिनों में कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को एथलीट्स के साथ जोड़ा जाए? इस तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए कि आखिर ये दिन क्यों मनाया जा रहा है, क्या क्या होता है, कौन कौन सी जो चीजें हैं वो एथलेटिक्स के तहत जुड़ती हैं, युवाओं को किस तरह से जोड़ा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, ऐसी बहुत सारी बातों के लिए चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुनील महाजन। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार साक्षी मैडम। सर, जिस तरह से मैं अभी बात कर रही थी कि आज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है और बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन विश्व भर में किया जा रहा है, देश में भी किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में भी किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि इस दिन को मनाने के पीछे आखिर मुख्य कारण क्या रहा होगा और क्या है? किस तरह से आप इसे देखते हैं? साक्षी मैडम, ये वर्ल्ड जो एथलेटिक्स डे है ये हमारा इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन ने शुरू किया था 1996 में जी। तो बेसिक आइडिया उसके पीछे ये था कि स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। हर इंसान को, चाहे वो बच्चा है, चाहे मिडिल एज में है, चाहे बुजुर्ग है, आइडिया ये था कि सबको एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। एक अवेयरनेस आइडिया था, एक अवेयरनेस क्रिएट करना थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक। मतलब फिटनेस मंत्र था ये। हाँ। कि मतलब हर आदमी को फिटनेस के लिए किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। बेसिक आइडिया ये था इसका। यानी अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसको फिटनेस, एथलेटिक्स को हम फिटनेस के साथ पूरी तरह से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली आइडिया यही था कि हर आदमी को फिट रहने के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। और आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो लोगों का एक रूटीन हो गया है, एक जो डेली रूटीन है, वो कहीं ना कहीं फिटनेस से तो बहुत दूर है। हालांकि दावे किए जाते हैं, लोग कहते हैं, इस बात पर फोकस किया जाता है कि हर किसी को अपनी रूटीन लाइफ में थोड़ा सा वक्त निकाल के फिट रहना चाहिए और फिटनेस मंत्र हर किसी की लाइफ में इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लगता है आपको कि जो रूटीन इस वक्त हम लोगों की है, तमाम लोगों की, आप देखिए कि लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गया है और खासकर जो आज का यंग जनरेशन है उसको फिट रहना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको किस तरह से फिट रखने के लिए क्या एसोसिएशन या अगर पूरी तरह से देखा जाए तो क्या किया जा सकता है कि आज की यंग जनरेशन को फिटनेस के साथ पूरी तरह से जोड़ा जाए? साक्षी मैडम, इसके लिए काफी सारा काम हो रहा है। एसोसिएशन भी काफी काम कर रही है और गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे काफी काम कर रही है। बेसिकली काफी सारे अवेयरनेस कैंप्स भी चलाए जा रहे हैं और बच्चों को स्कूल लेवल पे ये अवेयर किया जाता है और स्कूल्स को भी ये बोला जाता है कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आप स्कूल में रोज करवाइए। अच्छा। और उसके साथ आप, जैसे आपने सुना होगा कि खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किए। बिल्कुल। वो सारे प्रोग्राम जो हैं वो इसी आइडिया को लेके हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स कीजिए और अपने आप को फिट रखिए। तो इस तरह के काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। तो अभी यहाँ बताने में काफी समय लगेगा, तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं, जैसे खेलो इंडिया बताया, और नेशनल स्कूल जैसे गेम्स ऑफ इंडिया हो रही हैं, वो भी नेशनल लेवल पे होती हैं। सारे स्कूल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आइडिया यही होता है कि बच्चों को शुरू से ही, बच्चे जो हैं उनको ये लगना चाहिए कि नहीं यार, जैसे हम पढ़ाई करते हैं या बाकी एक्टिविटी लाइफ की करते हैं, ऐसे 1 घंटा हमें अपने स्पोर्ट्स के लिए भी देना है ताकि हम फिट रहें। तो इसके लिए काफी काम हो रहा है। सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी। आमतौर पे ना जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एथलेटिक्स और यानी एथलीट्स को और बाकी गेम्स को अलग, मतलब लोगों को कई बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि इसके तहत कौन सी गेम्स आती हैं, किन गेम्स को किसके साथ जोड़ा जाए। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी इस पर एक क्लियर किया जाए कॉन्सेप्ट को कि आखिर एथलेटिक्स जो है ये क्या है और किस तरह से बाकी गेम्स के साथ ये जुड़ी हुई है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, आप उसको एक कैटेगराइज, एथलीट कैटेगराइज करते हैं। चाहे वो बैडमिंटन खेलता है, चाहे फुटबॉल खेलता है, ये एक जनरल कैटेगरी में आप उसको एथलीट बोल सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकली अगर एथलेटिक्स की आप बात करेंगे या, तो उसमें क्या होता है कि काफी सारी 10-15 गेम्स हैं। जैसे आप 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर्स हैं, लॉन्ग जंप है, जेवलिन थ्रो है, हैमर थ्रो है, हर्डल्स हैं,
मतलब इस तरह से वो ये पर्टिकुलरली एथलेटिक्स में हम लोग करवाते हैं बच्चों को। 12-15 गेम्स हैं जो करवाते हैं हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से। तो मतलब एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को एथलीट बोल सकते हो। और एथलेटिक्स में बोलूंगा, एथलेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल गेम्स। बेसिकली आपको पहले भागना है, ये करना है, फिट रहना है, तभी आप कोई गेम खेल सकते हो ना। तो बेसिक एक्टिविटी आपको एथलेटिक जो है वो करनी है, तभी आप बाकी गेम्स। सर, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देश में बहुत सारे स्पोर्ट्स को लेके तो गवर्नमेंट स्पेशल फोकस करती है, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव आपको लगा है कि स्पोर्ट्स को लेके या एथलीट्स, जिस तरह से हम बच्चों को फिटनेस के साथ जोड़ने की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स की चेंज पिछले कुछ सालों में क्या लगता है आपको कि वाकई आई है या अभी भी इस पर बहुत काम करने की जरूरत है? मैडम, बहुत काम हो रहा है, और पिछले 3-4 साल में आपको मैं बताऊं कि इतना ज्यादा काम हुआ है कि जो पिछले 50 साल में भी नहीं हुआ है। उसका बेसिक रीजन मैं बताता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और स्पेसिफिकली हमारे प्रधानमंत्री, अगर आपने आज देखा होगा उनको कि वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारे जो पहले आप देखो, कभी जो हमारे खिलाड़ी बाहर खेलने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो जीत के आए या हार के आए, तो आज हमारे प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि वो जब वो खेल रहे होते हैं तब भी इन्वॉल्व रहते हैं, जब वो खेल के वापस आते हैं तब भी उनसे इंटरेक्शन करते हैं, हार के आए हैं तो उनको इनकरेज करते हैं। तो मतलब वो पर्सनली इस चीज को वो चाहते हैं कि खेलों में इंडिया अपना एक नाम जो है, आगे क्या होता था, कभी आप ओलंपिक्स या एशियन गेम्स में देखिए इंडिया बड़े नीचे लेवल पे आता था, तो अब आप पिछले 4-5-6 साल में देखिए इंडिया के काफी मेडल्स आना शुरू हो गए। और जहां तक आपने जम्मू कश्मीर की बात की, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि इतना स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है कि आने वाले और 2-4 सालों में इतनी चीजें खड़ी हो जाएंगी यहाँ पे कि किसी भी बच्चे को मतलब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका एक रीजन मैं ये भी बताता हूं कि हमारी जो जम्मू कश्मीर के हमारे जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड टीम है पूरी, एलजी साहब भी पर्सनली इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप होना चाहिए, बच्चों को पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो हमारे, और उसके साथ साथ जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं सरमद हफीज साहब, वो इतने डायनेमिक हैं। उसके साथ हमारी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है नुजरत गुल मैडम है, वो भी इतनी डायनेमिक है और 24/7 काम कर रहे हैं ये लोग, और खुद हर जगह जाके देखते हैं कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, टाइमली बन रहा है, और क्वालिटी वर्क हो रहा है, इंश्योर करते हैं। ये नहीं है कि अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, साइट पे जाके इंश्योर करते हैं, फेडरेशंस के साथ वो टेकअप करते हैं कि अपने एक्सपर्ट्स भेजिए और देखिए कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो अप टू द मार्क है। और नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे मतलब ऐसा इंश्योर किया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हम उसको बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो एक स्पोर्ट्स के साथ 2 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, एक तो हमारा ये स्पोर्ट्स काउंसिल है और दूसरा डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स होता है। तो पहले डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का बजट 9 करोड़ रुपए होता था, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो आज 45 करोड़ रुपए है। पहले स्पोर्ट्स काउंसिल का बजट जो है 5 करोड़ रुपए होता था, आज 98 करोड़ है। 2 साल फिर 2 करोड़ फिर मुझे लगता बढ़ा दिया और ये 100 करोड़ टच कर गया। तो मतलब इतने पैसे हैं, इतना सब कुछ है। एक चीज कल हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने बड़ा एक लेंथी 4-5 घंटे का एक डिस्कशन हुआ, मीटिंग भी हुआ, तो उनके नोटिस में हमने कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी वो लाई, कुछ हमारा कोचेस के इशू हैं। मैं सर उस पर जरूर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत सारा बजट है, फंडिंग बहुत है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर खास फोकस कर रही है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें सिटी एरियाज में तो काफी हद तक चलो काम हो रहा है। हमने देखा है कि जो गांव के क्षेत्र हैं, ग्रामीण एरिया है, वहां पर अभी तक उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है जिस तरह से होना चाहिए। बहुत सारी खबरें बहुत जगहों से आती हैं कि कई बार बच्चों के पास स्पोर्ट्स ग्राउंड्स तक नहीं होते हैं, अगर हैं तो उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल्स के पास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। तो उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है? उस पर भी वो कल की मीटिंग में भी ये डिस्कशन हुआ कि रूरल जो एरियाज है वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए और उसमें पंचायत को इन्वॉल्व किया जाए। अच्छा। ताकि पंचायत लेवल पे उनको बोला जाए कि उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाया जाए, उनको बोला जाए कि जो भी इस तरह की फैसिलिटी वहां नहीं है या आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमें बताइए, तो वहां पे ताकि वो क्रिएट की जा सके, ताकि बच्चों को वहीं अपने एरिया में ही यहाँ सिटी में आके, क्योंकि डिस्टेंस होता है, टाइम लगता है, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो वहीं पे उनको ये फैसिलिटी मिल जाए ताकि वो वहीं पे अपनी खेलों को आगे बढ़ा सकें।
और वहीं पे अब सिर्फ वही मैंने आपको बताया ना, सिर्फ एक अभी थोड़ा सा उस पर भी काम कर रही है गवर्नमेंट। कोचेज जो हैं हमारे जो हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के पास है नहीं। ठीक। तो जितने भी हमारे ये जो कोचेज हैं वो सारे यूथ अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के पास हैं। वो सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, वो किसी न किसी स्कूल में जॉब करते हैं। यानी तो कोचेस की दिक्कत तो कोचेस की दिक्कत है। वो कल भी डिस्कशन हुआ। आगे हमने हमारे एडवाइजर हैं भटनागर साहब, उनसे भी हमने एक बारी मुलाकात करके रिक्वेस्ट किया था कि सर इस इशू को एड्रेस किया जाए। तो उन्होंने भी बोला था कि इस पे हम काम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से जो पुराने हमारे जो बच्चे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल खेला हुआ है या उस तरह के एथलीट्स हैं, उनको या कॉन्ट्रेक्चुअल पे या कोई और मेथड इवॉल्व करेंगे जिससे वो अपना टाइम दे जाएं। कल के कुछ लोगों ने ये भी सजेशन दिया कि उनको आप थोड़ा सा कुछ ऐसा एक लमसम कुछ अमाउंट दे दिया जाए ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो मतलब इस तरह से वो वर्किंग कर रहे हैं। बेसिकली वही इशू है ना कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अब एक जो अभी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारी जो बनी है उसमें भी उन्होंने बोला कि पहले क्या होता था कि हमारे सिर्फ स्पोर्ट्स कोटे में से 20 नॉन गजेटेड पोस्ट होती थी। इस बार उन्होंने उसको बढ़ा के 25 कर दिया। 5 गजेटेड पोस्ट भी उसमें उन्होंने इन्वॉल्व कर दी हैं। अच्छा। तो ये भी एक बड़ा अच्छा स्टेप है। हमारा जो स्पोर्ट्स कोटे में 25 बच्चे अगर हर साल लगेंगे, अच्छी जॉब्स मिलेंगी उनको, बिल्कुल, तो उसमें भी बच्चों का और इंटरेस्ट बनेगा। तो उसमें जो भी बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं, जो क्राइटेरिया है उनका, उसको अगर क्वालिफाई करेंगे तो वहीं जा सकते हैं। तो बाकी कोचिज के लिए वो कल भी उन्होंने हमें एश्योर किया, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज साहब ने, मैडम नुज़त गुल ने, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी इस पे हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए। जहां इतनी चीजें हो रही हैं तो थोड़ा सा समय दे दोगे तो इसको भी हम जो है एड्रेस कर लेंगे। यानी जल्दी की जो कोचेस की एक दिक्कत है, जो लग रही है कि ये एक बड़ी दिक्कत है, उस दिक्कत को जल्दी दूर किया जाएगा। हाँ, दूर किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से, चूंकि कार्यक्रम का समय हुआ जा रहा है, मैं जल्दी से ये जानना चाहूंगी कि जो वो यंग जनरेशन जो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना चाहती है, किस तरह से वो अपने टाइम को मैनेज करे, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है उनको, ट्यूशंस भी जाना है, कोचिंग भी, तो किस तरह से वो फिट रहने के लिए स्पोर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं? साक्षी मैडम, ऐसा है कि देखिए, अगर वो बच्चा कोई पढ़ाई करता है, सुबह स्कूल जाता है या शाम को ट्यूशन जाता है, तो मैं कहता हूं कि अगर वो पूरे 7 दिन हफ्ते में नहीं जा सकता तो एटलीस्ट 2 दिन बीच में से निकाल के या 3 दिन निकाल के, जब भी उसको समय मिलता है तो 1-1.5 घंटा निकालना चाहिए। ये किसी के लिए उसको नहीं करना है, ये उसको अपने आप के लिए करना है। देखो, अगर एक किसी की बॉडी फिट होगी ना, उसका माइंड भी फिट होगा, तो उसका सोल भी अच्छी होगी, तो वो अच्छा एक इंसान बनेगा, वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, और मतलब सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बन के आएगा। उसकी एक अच्छा मतलब उसकी क्वालिटीज अच्छी डेवलप होंगी। ठीक है, चलिए, ये एक बेहतर बात की सर आपने, और बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी भी दी, और हमारी ये कोशिश है कि आपको आज के दिन से अवगत कराया जाए क्यों किया जाता है, क्या कारण है और क्या क्या जम्मू कश्मीर में हो रहा है। एथलीट्स से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जानकारी दी। सर, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं, उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V, सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को